इस कहानी में दिखाया गया है कि एक रामू नामक लकड़हारा जादुई पेड़ की बातों में आकर जादुई खजाना ढूंढने निकल गया। क्या वह खजाना तक पहुंच पाएगा कि रास्ते में राक्षस का हाथों मारा जाएगा? आइए कहानी शुरू करते हैं। मधुपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन दिल से बेहद दयालु इंसान था। हालात ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर घने जंगल की ओर निकल पड़ता। आज जंगल के उस पार जाना होगा, वहाँ सूखी लकड़ियां अधिक मिलेंगी। वह दोपहर तक पसीना बहाकर लकड़ियां काटता और उनका एक भारी गट्ठर तैयार करता। फिर उस बोझ को अपने कंधों पर उठाकर पास के गांव के बाजार की ओर चल देता। उसकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और मेहनत भरी हुई थी। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने मासूमियत से पूछा, बाबा, क्या हम कभी अमीर बनेंगे? बेटी, अगर हम मेहनत करते रहे तो एक दिन जरूर अच्छा समय आएगा। अगले दिन रामू जंगल के एक अनजाने हिस्से में पहुंच गया। वहां का माहौल अलग था। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी शांति और हवा में चमक था। आज यहीं लकड़ी काटता हूँ। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक एक आवाज आई, रुको रामू। रामू डर गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर आवाज आई, डरो मत, मैं इस जंगल का जादुई पेड़ हूँ। इस जंगल में एक जादुई खजाना छुपा है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उसे पाने का रास्ता आसान नहीं है। रामू की आंखों में उम्मीद जग गई। मैं तैयार हूँ। अगले दिन की सुबह रामू ने हिम्मत जुटाई और खजाने की तलाश में निकल पड़ा। उसका दिल डर और उम्मीद दोनों से भरा हुआ था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो भूख से कमजोर था। रामू के पास थोड़ा ही खाना था, फिर भी उसने आधा खाना उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा खुश होकर बोला, तुम सच्चे दिल के इंसान हो, यह जादुई पत्थर तुम्हारी मदद करेगा। जाते जाते आगे कुछ चालाक लोग मिले। वे लोग उस चमकते हुए पत्थर को देखकर लालच में आकर बोले, हम तुम्हें खजाने तक पहुंचाएंगे, बस ये पत्थर हमें दे दो। रामू समझ गया कि ये लोग लालची हैं। उसने मना किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर एक भयानक राक्षस खड़ा था। उसकी गूंजती आवाज आई, कहाँ जा रहे हो इंसान? रामू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत से जवाब दिया, मैं खजाने की तलाश में हूँ। अगर खजाना मिले तो मुझे भी हिस्सा देना। रामू ने सच्चाई से कहा, मैं खजाने का सही उपयोग करूंगा। राक्षस उसकी सच्चाई से प्रभावित हुआ और रास्ता बता दिया। देखो रामू, वो जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना, उसके पीछे एक रहस्यमयी गुफा छुपी हुई है। उस गुफा के अंदर ऐसा खजाना है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। जाओ रामू, तुम्हें जितना चाहिए उतना खजाना ले सकते हो, क्योंकि तुम एक सच्चे दिल के इंसान हो और सच्चे दिल वालों पर ही जंगल अपना खजाना खोलता है। राक्षस से विदाई लेकर रामू पहाड़ी की ओर आगे बढ़ा। जाते जाते दूर से एक आवाज आई जो उसके कानों में गूंज उठी,
बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे मदद करो। रामू ने देखा एक तोता जिसका पंख टूट गया था, जमीन पर गिरा हुआ दर्द से रो रहा था। रामू जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाकर तोते के घाव पर लगाता है और कुछ ही समय में तोता ठीक हो जाता है। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम इस रास्ते पर कहाँ जा रहे हो? रामू ने तोते को अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे वह जंगल में आया, राक्षस से मिला और जादुई खजाने की तलाश में इस पहाड़ी तक पहुंचा। उस गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर है जो आसानी से नहीं खुलेगा। तुम्हारे पास जो पत्थर है उसे तुम झरने में बहा देना, फेंक देना, तभी जाकर वह पत्थर अपने आप खुल जाएगा। फिर रामू ने झरने के पास पहुंचकर तोते की बताई बात बिल्कुल वैसे ही की। उसने जादुई पत्थर को झरने के पानी में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, एक अजीब सी गूंज चारों तरफ फैल गई। झरने का पानी चमकने लगा और जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। तभी सामने वाली गुफा का बड़ा पत्थर धीरे धीरे हिलने लगा और कुछ ही पलों में वह अपने आप खुल गया। अंदर से सुनहरी और रहस्यमयी रोशनी बाहर आने लगी। रामू ने दबे पांव धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखा। हीरा, सोना, चांदी को देखकर वह बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं सब ले जाऊंगा तो मैं भी लालची बन जाऊंगा। उसने सिर्फ उतना ही खजाना लिया जितना उसकी जरूरत के लिए काफी था। रामू अपने गांव वापस लौटा। उसने उस धन से अपनी बेटी की पढ़ाई करवाई और गरीबों की मदद की। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। रामू अब सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि एक सम्मानित और खुश इंसान बन गया था। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसकी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चाई, मेहनत और दयालुता ही असली खजाना है। लालच इंसान को गिरा देता है, लेकिन अच्छा दिल उसे ऊंचा उठाता है।